दोस्तों मैं हूं अभी बागड़ मेले में और दोस्तों यहाँ का जो नाथ समुदाय है वो व्यक्ति कुछ पीछे बैठे हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने एक चीज़ यहाँ नोट की है, जो नाथ समुदाय के लोग होते हैं उनके आज तक बागड़ धाम में काफ़ी व्यक्तियों को देखता हूँ चश्मा किसी के नहीं होता। तो इस चीज़ का क्या राज है वो मैं जानने की कोशिश करूँगा। हमारे साथ है अजय जी। अजय जी, आप हमें ये बताइए कि आपके जितने भी व्यक्ति मैंने आज तक देखे हैं बागड़ में या कहीं भी, चश्मा किसी व्यक्ति के नहीं होता, चाहे उसकी उम्र 100 साल ही क्यों ना हो। इसके पीछे राज क्या है, क्या आप इस्तेमाल करते हो? नमस्कार, जय श्री राम, आदेश जी। हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे नाथ संप्रदाय में जैसे कि हम सांप पकड़ते हैं, स्नेक पकड़ते हैं, इसका जहर निकाल के आंखों का सुरमा बनाते हैं ममीरों से, और एक समुद्री झाग होता है जो पहाड़ों पे मिलता है, उससे हम आंखों का सुरमा बनाते हैं। हमारे जो बुजुर्ग हैं जो 100 साल से ऊपर भी हो जाते हैं तो उसको भी आंखों का चश्मा नहीं लगता, क्योंकि हमारा यही कार्य है कि हम सांप पकड़ते हैं, आंखों का सुरमा बनाते हैं, उसको आंखों में डालते हैं। और हमारे नाथ समाज के किसी भी बंदे को आपको चश्मा नहीं मिलेगी, ना कि हमें किसी बीमारी से रोग दृश्य मिलेगा। हम इस सांप वगैरह पकड़ते हैं, हमारे ये खानदानी काम, हमारे बुजुर्गों का काम है। और हम आंखों का सुरमा बनाते हैं जिससे कि बेनिफिट ये होता है कि नज़ला नहीं होता, सर में दर्द होता है तो वो दर्द नहीं होता है, जैसे हमें आंखों में दिखनापन, धुंधलापन व मोतिया होता है तो इससे छुटकारा मिल जाता है। आप देख सकते हैं। आपने अभी जो चश्मा पहना है उसका रीजन, हालांकि ये नज़र का चश्मा नहीं है। नहीं, ये नज़र का चश्मा नहीं है, तो कोई चेला देख गया तो पहना है, ऐसे ही कोई चेला बैठा था उससे पहन लिया है मैंने। बाकी कोई नज़र का चश्मा नहीं है। नज़र का चश्मा तो आप लोगों को पता होता है कैसा होता है, ये तो एक दिखावटी चश्मा है। और आपको बता दें कि जो सुरमा होता है आंखों का ममीरे वाला, उससे बेनिफिट बहुत अच्छा होता है, जैसे कि आंखों में मोतियापन आता है, नज़ला होता है, सफ़ेद बाल हो जाते हैं, सर में दर्द होता है और दिखना कम हो जाता है, धुंधलापन दिखता है, तो उस आंखों में सुरमा डालने से ये सब रोग दूर हो जाते हैं। अब हमारा तो यही कहना है कि आप भी डाल कर देखें और अपना आंखों का थोड़ा और रोशन बनाएं। आदेश। और जो ये सुरमा है वो कहाँ से लें? जिस भक्त को भी सुरमा चाहिए तो आप गोगा मेडी बागड़ धाम में आइए। यहाँ पे हमारे नाथ समाज, पेरा समाज बहुत फिरते हैं। हर किसी के पास हमारा ये जो देसी सुरमा है वो आपको मिल जाएगा, उपलब्ध मिलेगा और कोई उचित रेट में मिलेगा। ऐसे नहीं है कि किसी को लूटाखारी करी जाएगी, आपको उचित रेट में सुरमा मिलेगा। धन्यवाद। दोस्तों मैं हूँ अभी बागड़ धाम में, बाबा सब्बल सिंह बावड़ी के जो भक्त होते हैं यहाँ नाचते गाते हैं, चलिए उनका दृश्य मैं आपको दिखा देता हूँ।
जो भी भक्त आते हैं ऐसे ही नाचते गाते और चाबुक के साथ खेलते हुए नजर आते हैं। यहाँ इस बागड़ मेले में ऐसा दृश्य देखना दोस्तों आम बात है। दोस्तों मैं हूं अभी मंदिर के बिल्कुल सामने और यहाँ जो भक्तों की लाइन लगी हुई है दोस्तों वो दृश्य आप देख पा रहे हो। ये देखिए दोस्तों शाम का समय है, थोड़ी लाइनें हैं वो कम हो गई हैं। भीड़ है वो सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा रहती है और जैसे जैसे शाम हो जाती है वैसे वैसे यहाँ भीड़ है वो कम होनी स्टार्ट हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे का पूरा दृश्य दिखा देता हूँ मैं। शाम का समय है दोस्तों और शाम को जिन भक्तों ने दर्शन कर लिए वो अभी दूसरी ओर जाते हुए आप देख पा रहे हो। और ये देखिए दोस्तों काफ़ी बड़ी निशान यात्रा बाबा की छड़ी के साथ बागड़ धाम की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। और जो रेलिंग है उसमें इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं क्योंकि रेलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा घुमावदार है। ऊपर का दृश्य देख सकते हो दोस्तों, जितनी भी ये छड़ियाँ हैं जो निशान है वो सब के सब आपको इस रेलिंग से ऊंची नज़र आ रही है। और भीड़ कम होने के कारण दोस्तों जितने भी भक्त हैं वो फटाफट भागते हुए जा रहे हैं, तो यहाँ मिट्टी भी काफ़ी उड़ रही है अंदर। चलिए दूसरी साइड इनका दृश्य मैं आपको दिखा देता हूँ। फुटब्रिज के ऊपर से जैसे ही जाएंगे दोस्तों वहाँ का भी दृश्य मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों फुटब्रिज का दृश्य आप देख रहे हो और जो निशान यात्रा है दोस्तों वो काफ़ी लंबी चौड़ी यहाँ नज़र आ रही है। ये मैं आपको जूम करके अंदर का दृश्य दिखा रहा हूँ। दोस्तों ये सब के सब पंजाब से हैं। पंजाब वाले हमेशा नीला ही निशान लेके आते हैं। और दोस्तों जो पंजाब के वाद्य यंत्र है वो सुनने लायक होते हैं। वो वाद्य यंत्र मुझे यहाँ सुनाई दे रहे हैं। जैसे ही ये ऊपर चढ़ने वाले ये देखिए दोस्तों ये आ चुके हैं। इनकी जो धुन है दोस्तों वो काफ़ी सुकून देने वाली होती है, मीठी। ये आप देख सकते हो रंग बिरंगी वेशभूषा में जो पंजाब वाले हैं वो यहाँ पहुँचते हैं अपने वाद्य यंत्रों के साथ। और दोस्तों जैसे ही ये मंदिर से बाहर आने वाले हैं इनका नज़दीक का व्यू मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वहाँ ये नाचते गाते हुए हमें मिलने वाले हैं। और इनका जो संघ है दोस्तों काफ़ी लंबा है और निशान है वो सब के सब इनके नीले हैं। यूपी से जो भक्त आते हैं दोस्तों वो पीले वस्त्रों में आते हैं, पंजाब से आते हैं वो नीले झंडों के साथ आते हैं। ये गोगा मेडी की एक अलग ही पहचान है। अभी आप देख रहे हो नीले और पीले दोनों कलर हमको इस लाइन के अंदर दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए नज़दीक का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। शामली शिवराज प्रजापत जो कि शामली उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, पुलिस चौकी के पास पहुंचे, वहाँ उनका इंतजार किया रहा है। शामली शिवराज प्रजापत जो कि शामली उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, पुलिस चौकी के पास पहुंचे, वहाँ उनके परिवार के सदस्य उनका इंतजार कर रहे हैं। चलिए दोस्तों दूसरी साइड का भी व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। जिस हिसाब से इन लाइनों में घूम रहे थे वैसे ही निशान अभी इस साइड की जो लाइनें हैं उनके अंदर घूमने वाले हैं। ये आप देख सकते हो हर व्यक्ति के हाथ में यहाँ बाबा का जो निशान है वो आपको देखने को मिलेगा। हम सारे तुझे ढूंढ रहे हैं सुबह से, जहाँ भी हो मंदिर के सामने आगे मिल जा, हम तुझे वहीं मिलेंगे। हेलो हेलो सभी भक्तगण और दुकानदार कृपया ध्यान से सुने।
सभी भक्तगण और दुकानदार कृपया ध्यान से सुने। एक लड़की जिसका नाम रानी है, मामा का नाम दीपा है, वो अपने नानी और मामी के साथ आई हुई है। गांव का नाम बता नहीं रही है। 6-7 साल की लड़की है, पीले रंग की टी शर्ट और लाल रंग का निकर पहनी हुई है। जिस किसी सदस्य को ये सूचना मिले उनके परिवार के सदस्य को मिलाने का श्रम करें। प्रीतम सिंह, कृपया ध्यान दें। प्रीतम सिंह खेलपुरा जरा अलीगढ़ के रहने वाले हैं। वो जहाँ भी कहीं हैं और जहाँ भी मेरे हाथ में वो जहाँ से उन्होंने प्रसाद लिया था वहीं पहुँचे। तुरंत उनका वही इंतजार कर रही हैं। दोस्तों मंदिर में अभी ज्यादा भीड़ नहीं है और लाइनें भी काफी छोटी छोटी है, तो ये जल्द ही उस साइड पहुंच जाएंगे जो निकासी गेट है। चलिए मैं आपको यहाँ का दृश्य दिखाने के बाद उस साइड ले चलता हूँ और रास्ते के टोटल व्यू मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये मुख्य रोड का आप दृश्य देख रहे हो। ये देखिए दोस्तों, जो पीछे से लाइनें आ रही है उनका व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। भारी भीड़ भागड़ में लगातार यहाँ पहुँच रही है। ये आपको जूम करके यहाँ का दृश्य दिखा रहा हूँ। एक नन्ही सी बच्ची यहाँ पानी पीते हुए, और ये देखिए दोस्तों, जो भीड़ है वो काफ़ी अभी बढ़ गई है। पीछे लाइनों से काफ़ी व्यक्ति यहाँ और पहुँचे हैं। दोस्तों अभी पीछे मैं बाइक से जाने वाला हूँ। चलिए बाइक निकाल लेता हूँ। दोस्तों मेरे सामने छोटे छोटे भक्त चाबुक के साथ जा रहे हैं पीले वस्त्रों में, और ये ऊपर लाइन का दृश्य है। चलिए ले चलता हूं मैं आपको पीछे निकासी गेट की ओर। ये आ चुका हूँ दोस्तों मैं मंदिर के बिल्कुल बैक साइड, और मंदिर का जो नज़ारा है वो आप देख पा रहे हो। चलिए यहाँ साइड में बाइक लगा देता हूँ, और बाइक लगाने के बाद दोस्तों यहाँ का दृश्य मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये देखिए निकासी गेट से भक्त है वो लगातार मंदिर से बाहर आ रहे हैं, और रेगिस्तान का जहाज भी काफ़ी यहाँ खड़ा हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे व्यू दिखा देता हूँ। जो भक्त वहाँ जा रहे थे वो यहाँ पहुँच चुके हैं।
ये देखिए दोस्तों, ये सब के सब भक्त अब बाबा सब्बल सिंह बावरी के मंदिर पे जाएंगे और पीछे से जो रास्ता है उसी रास्ते से आप बाबा सब्बल सिंह बावरी के मंदिर पे पहुंच सकते हैं। दोस्तों पूरे दिन यहाँ कवरेज करते हुए थक चुका हूँ। अभी यहाँ जो जूस की दुकान लगी हुई है दोस्तों, यहाँ से मैं जूस पी रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ आप अगर जूस पीते हैं तो गन्ने का ही जूस पिए, जो कि एकदम शुद्ध है, आपके सामने निकालने वाले हैं। मौसम्बी के जूस के नाम पे यहाँ पता नहीं क्या कुछ बेचा जा रहा है। आप भी समझते हो 10 रुपए गिलास वो देते हैं, तो 10 रुपए में क्या आता है। हमारा मेरी वीडियो शुद्ध जूस पियो, केमिकल का नहीं मिलेगा। बढ़िया जूस राजकुमार पाने वाला, बढ़िया शुद्ध जूस है, बढ़िया सफाई वाला। दोस्तों शाम का व्यू मंदिर के पीछे से देखने लायक होता है, काफ़ी सुंदर नज़ारा दिखता है। ये आप सामने दृश्य देख पा रहे हो, ये आपको जूम करके दृश्य दिखा रहा हूँ दोस्तों। जो भक्त पहुँचे हुए वो यहाँ ऊँट की सवारी भी करते हुए आप देख रहे हो। तो दोस्तों ये थी आज की कवरेज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी को प्यार भरा नमस्कार।